जय हिंद दोस्तों, आपका यम क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको आज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने बताऊंगा कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और सम अभाज्य गुणनखंडों और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हमारा प्रश्न है 1080। 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है या अभाज्य गुणनखंडों यानी भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। तो 1080 को हम पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे यानी अभाज्य संख्या। इसमें हम 2 से भाग करेंगे। 2 5 10, 2 चौको 8, 0। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 5 10। फिर 3 से भाग जाएगा। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। तो हमारा 1080 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 ये सभी हमारे अभाज्य संख्या में टूट गया। अब ये जितनी संख्याएं हैं यही हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। जैसे कि इसको हम पहले घात के ऊपर रूप में लिख लेते हैं। 2 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 3 गुणा 5 पर घात 1। अब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जितना पावर आता है उन्हें सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी 3 + 3 + 1 यानी 7। यही जो हमारा है 7, यही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब इसमें पूछ देगा कि भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो जो हमारा ये आधार है यही भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। तो इनकी संख्या कितना है लिखेंगे। भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसकी संख्या कितना है आप देख सकते हैं। 1 2 है, 1 2 3 और 5 यानी 3 है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। अब इसमें 2 केस और है, एक सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और एक विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। चलिए दोस्त इसको हल करते हैं। अब प्रश्न में आया है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमारा सम एक ही है, वो भी अभाज्य 2, और ये कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो वही हमारा हो जाएगा 3। अब बात आती है विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं हमारा विषम भी है और अभाज्य भी है। तो 3 है और 5 है। ये कितने बार आए हैं? इनको हम जितनी बार आए रहेंगे उनको आपस में जोड़ देंगे, उनके घातों को, तभी हमारा प्राप्त हो जाएगा विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 3 + 1 = 4। यही हमारा
विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो दोस्त, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। ये हमारा गुणनखंड का लास्ट टॉपिक था। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, यानी इकाई का अंक में हम गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं और घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इन दो टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं गुणनफल में, उसको अभी हल करते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करें। जैसे कोई प्रश्न दिया रहेगा 548 गुणा 33 गुणा 699 गुणा 687। अब पूछ देगा इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप सोचते होंगे कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, यानी पहले 548 में 33 का गुणा करेंगे, फिर इसके जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें इसका गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसका गुणा करेंगे। तो इस प्रक्रिया को करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर हम परीक्षा हॉल में बैठे रहेंगे और प्रश्न को हल करेंगे, तब तक हमारा परीक्षा का वक्त यानी समय समाप्त हो चुका रहेगा। तो इस प्रश्न को हम हल करने के लिए वैकल्पिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लॉजिक के द्वारा हल करेंगे। लॉजिक हल करने का ये है कि केवल हमें क्या प्राप्त करना है, इकाई का अंक प्राप्त करना है। तो इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए इन सभी संख्याओं को में दिया गया इकाई का अंक में ही केवल गुणा करेंगे। जैसे कि 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तरीके 24 तो आ गया हमारा, लेकिन इसमें केवल इस इकाई का अंक लेंगे, यानी इस 4 को लेंगे। अब इस 4 का गुणा 9 में करेंगे, 9 में गुणा करेंगे तो 4 9 36, तो हमारे यहाँ आया 36। अब इसका भी इकाई अंक लेंगे, ना कि 36 में गुणा करेंगे 7 का, तो इसमें से केवल 6 लेंगे और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42। अब कहेंगे कि हमारा 42 आंसर आया है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि इसमें इकाई का अंक, तो ये जो हमारा इकाई का अंक है 2। तो इन सबको आपस में अगर आप गुणा कर सकते हैं, आप सक्षम हैं गुणा करने में, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से आप इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो इसी मेथड से हल करेंगे तो आपका आंसर कुछ सेकंडों में आ जाएगा। और इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2। ऐसे भी और प्रश्न हैं जिन्हें हम इसी मेथड के द्वारा हल कर सकते। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं गणित में आपको और अच्छे मेथड के द्वारा प्रश्नों को हल करा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।